ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम के कक्षा 12 विषय चित्रकला अध्याय 6 भारतीय पुनरुत्थानकालीन कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालूंगी। विद्यार्थियों, इस अध्याय में से 3 अंकों के प्रश्न आते हैं और निबंधात्मक और वर्णनात्मक प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अर्थात इस अध्याय में से 3 अंक, 2 अंक या 1.5 अंकों के प्रश्न ज़्यादा आते हैं। फिर भी मैंने आपके लिए छोटे जो आंसर्स वाले क्वेश्चंस हैं, जिन्हें लघुत्तरात्मक या अति लघुत्तरात्मक कहा जाता है, उन सभी प्रश्नों को तैयार किया है, जिससे आप पूरे अध्याय को अच्छे से समझ सकें, प्रत्येक कलाकार की जीवनी, प्रत्येक कलाकार के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को समझ सकें और किसी भी प्रश्न के आने पे आप बड़े ही सरलता से उनके आंसर्स दे सकें। अब मैं ले चलती हूँ आपको इस अध्याय के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, बंगाल शैली के प्रणेता कौन थे? उत्तर है अवनींद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल शैली के 3 प्रतिनिधि कलाकारों के नाम लिखिए। उत्तर है नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, अब्दुल रहमान चुगताई। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। भारत माता का चित्र किसने व कब बनाया? उत्तर है भारत माता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाया। विद्यार्थियों, यदि प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में कि अवनींद्रनाथ का भारतीय आधुनिक कला में क्या योगदान रहा, तो आपको अवनींद्रनाथ टैगोर की बनाए हुए चित्र भारत माता का वर्णन करना पड़ेगा। अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, जिन्होंने बंगाल शैली के विकास में या बंगाल शैली को पूरे भारत में प्रचारित करने में योगदान दिया। इसी तरीके से बंगाल शैली के प्रणेता के रूप में अवनींद्रनाथ का नाम लिखना पड़ेगा। इस तरीके से इन छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से भी आप जब बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्न आए तो इन सारे जो पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उन सभी का वर्णन करते हुए आप निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपको 3 में से 3 अंक आने की पूरी संभावना रहेगी। अब मैं ले चलती हूँ आपको प्रश्न संख्या 4 की तरफ। बंगाल शैली के कलाकारों ने किस माध्यम में कार्य किया और यह किस विदेशी शैली से ली गई? उत्तर है बंगाल शैली के कलाकारों ने जलरंग द्वारा वॉश पद्धति में कार्य किया तथा यह माध्यम जापानी चित्र शैली से ली गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। किन जापानी चित्रकारों से अवनींद्रनाथ टैगोर ने वॉश पद्धति सीखी? उत्तर है ताइकान व हिंशिदा से। विद्यार्थियों, इस वीडियो को या प्रश्न उत्तरों को पढ़ने से पहले इससे पूर्व जो 2 वीडियो तैयार किए गए हैं अध्याय संख्या 6 पुनरुत्थानकालीन कला से, उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लें, जिससे आपको इन प्रश्नोत्तरों को समझने में बहुत आसानी रहेगी। अब मैं ले चलती हूँ आपको प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है, बंगाल शैली में किन किन शैलियों का प्रभाव था? तो उत्तर है अजंता, मुगल, राजस्थानी, जापानी, ईरानी इत्यादि। ये इस तरीके से जो लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक जो मैंने प्रश्न तैयार किए हैं, यदि आप उनको याद करेंगे तो यदि बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्न आते हैं तो आपका उनका उत्तर देने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो प्रत्येक कलाकार की कलागत विशेषताएं, उन्होंने किस किस तरह के कार्य किए, उन सभी का आपको बिंदुवार यदि आपको उसका अध्ययन रहेगा, आप उनको अच्छे से याद कर पाएंगे तो आप परीक्षा में बहुत अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 7 है, वह कौन अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने भारतीय चित्रकारों व छात्रों को भारतीय पुरातन कला की तरफ ध्यान आकर्षित करवाया? इसका उत्तर है E.B. हैवेल। तो इसका निबंधात्मक प्रश्न मैंने जो आगे तैयार किया है उसमें इस तरीके से भी आ सकता है कि E.B. हैवेल का भारतीय आधुनिक कला में क्या योगदान रहा, तो उनका वर्णन करें। तो उसमें आप इस प्रश्न को समझाते हुए आप इसका उत्तर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म
1871 में बंगाल में जोरासांको में हुआ। विद्यार्थियों, ये मैंने संशोधन किया है, 1871 ये संशोधित है। जैसा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम की पुस्तक भारतीय कला 2 राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशित संस्करण 2017 में 1817 था। इसीलिए मैंने इससे पूर्व का जो वीडियो था जहां अध्याय को मैंने समझाया था, तो मैंने संस्करण 2017 का संदर्भ देते हुए इसका जो उत्तर जो लिखा था वो 1817 लिखा था। परंतु जो 2018 में जो संशोधित प्रकाशित जो संस्करण था उसमें इसको सही करके 1871 इसको छापा गया है, मुद्रित किया गया है, जो कि सही है। तो अब से आप बोर्ड परीक्षा के लिए 1871 को ही सही मानेंगे और इसका उत्तर आप अवनींद्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वो आप उसका उत्तर आप 1871 ही लिखेंगे। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। नंदलाल बसु का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है, इनका जन्म 3 दिसंबर 1882 बिहार के मुंगेर जिले में हुआ। विद्यार्थियों, ये भी संशोधित है। जिस तरीके से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है कला भारतीय कला भाग 2 जो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रकाशित संस्करण 2017 में इसका उत्तर लिखा गया था 3 सितंबर 1883, जिसको मैंने इससे पूर्व के वीडियो में आपको नंदलाल बसु का जन्म 3 सितंबर 1983 बताया था। परंतु 2018 में जो संशोधित जो प्रकाशित संस्करण था उसमें 3 दिसंबर 1882 है, जो कि सही है। हमारे एक व्यूअर हैं या हमारे एक शिक्षाविद हैं, साथी हैं, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करवाया कि 2018 में जो प्रकाशित संस्करण है उसमें जो नंदलाल बसु और असित कुमार हलदर का जन्म दिनांक अलग और सही अंकित है। तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने विद्यार्थियों को और मुझे सही तिथि से अवगत करवाया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। पहले मैं इस प्रश्न को एक बार आपको फिर से समझाती हूँ कि जो नंदलाल बसु है इनका मैंने पूर्व के वीडियो में तो इनकी जो डेट लिखी थी वो 3 सितंबर 1883 लिखी थी, परंतु इनकी जो सही जो डेट है वो 3 दिसंबर 1882 है। इसी तरीके से अवनींद्रनाथ टैगोर है, उनकी जन्म जो तिथि है वो 1817 की बजाय 1871 है। तो ये जो नए संस्करण 2018 में जो किताबें प्रकाशित की गई उनमें इसको सही करके लिख दिया गया था। तो आप इन सही जो तिथियां हैं उन्हीं को ही प्रमाणिक माने और उन्हें उसी के हिसाब से आप इनको याद करें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। नंदलाल बसु के किन्हीं 2 चित्रों के नाम लिखो। तो इसका उत्तर है शिव का विषपान, सती, दुर्गा और पार्थसारथी। मैंने यहाँ पे 4 चित्रों के नाम लिखे हैं, आपको इनको चारों को ही याद करना है और किन्हीं 2 को यदि पूछा जाए तो परीक्षा में आपको 2 ही उत्तर लिखने होते हैं, जिससे आपका समय भी बचे और आपको पूरे में से पूरे अंक भी मिल सकें। प्रश्न 11 है, आर्ट एंड ट्रेडिशन तथा आवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तकें किसने लिखी? तो इनका उत्तर है असित कुमार हलदर द्वारा ये दोनों पुस्तकें लिखी गई। प्रश्न संख्या 12, बंगाल शैली का वह कौन सा चित्रकार है जिन्होंने पद्म पुष्पों को अपने चित्रों में महत्वपूर्ण स्थान दिया? उत्तर है अब्दुल रहमान चुगताई। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय कला पर पुस्तकें लिखी, इनकी 3 पुस्तकों के नाम लिखो। तो इनका पहली पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, दूसरा है राजपूत पेंटिंग्स और तीसरा है डांस ऑफ शिवा। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं हम। भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला के किन्हीं 3 प्रयोगवादी चित्रकारों के नाम लिखो। इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल और यामिनी रॉय। प्रश्न संख्या 12, यामिनी रॉय ने अपनी कला के लिए किन लोगों से प्रेरणा प्राप्त की थी? उत्तर है बंगाल के लोक कलाकार, खिलौने बनाने वाले, गुड़िया बनाने वाले, कुम्हार, बुनकर, बिहार के पटचित्रण करने वाले कलाकारों से प्रेरणा ली थी। जब यामिनी रॉय का मैंने वर्णन किया था अध्याय के वीडियो में, उस टाइम पे ये सारी बात आपको समझाई थी। प्रश्न संख्या 16 है, वधू का श्रृंगार व 3 बहनें का चित्रकार कौन है?
उत्तर है अमृता शेरगिल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। अमृता शेरगिल का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इनका उत्तर है 1913 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ। और ये जो अमृता शेरगिल है, इनकी जो कला की प्रारंभिक शिक्षा इटली में हुई थी, तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 18, वह कौन से प्रयोगवादी चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी कविताओं में काट छांट के शब्दों को चित्रों के रूप में प्रयोग किया? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। आधुनिक भारतीय कला के प्रणेता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर को। प्रश्न संख्या 20, किस कलाकार की चित्रकला बाल सुलभ कला कही जाती है? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। इस तरीके से जितने भी लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न बन सकते थे, उन सभी का मैंने वर्णन आपको किया है, आपके लिए उत्तर सहित इनको तैयार किया है। अब मैं ले चलती हूँ आपको इस प्रश्न से, इस अध्याय से बनने वाले सभी निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ, जिनकी बोर्ड में आने की संभावना ज़्यादा है। विद्यार्थियों, मैं आपको सिर्फ प्रश्नों का पैटर्न बताऊंगी, किस किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, और इनका जो उत्तर है वो आपको इससे जो पूर्व की वीडियो हैं जिसमें मैंने अध्याय को समझाया है, तो उन अध्याय को समझाते टाइम पे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने बिंदुवार उनको लिखा है वहाँ पे, तो इनको यहाँ पे दोबारा ना लिख के, ताकि वीडियो में समय ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो मैंने आपको सिर्फ प्रश्न यहाँ तैयार किए हैं। इनका उत्तर देखने के लिए आपको इससे पूर्व की जो वीडियो हैं उनको आप देखें, जिसमें भाग 1 और भाग 2 पुनरुत्थानकालीन कला को मैंने समझाया है। तो मैं ले चलती हूँ निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 21, बंगाल शैली के उद्भव एवं विकास पर लेख लिखिए। तो इसका उत्तर लिखते समय आपको बंगाल शैली से संबंधित जितना भी मैटर मैंने आपको लिखा है, उद्भव और विकास मैंने हेडिंग डाल के उसके बारे में वर्णन किया है, तो सभी बातों का ध्यान रखते हुए, जिसमें E.B. हेवल का योगदान के साथ साथ अवनींद्रनाथ टैगोर की शुरुआत, अवनींद्रनाथ के शिष्यों के बारे में और बंगाल शैली की विशेषताओं को सभी का ध्यान रखते हुए आपको पूरा का पूरा वर्णन करना पड़ेगा, तभी आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। बंगाल शैली की कलागत विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो इसका जो उत्तर है वो भी मैंने वीडियो को समझाते टाइम पे बिंदुवार कलागत विशेषताओं को हेडलाइन देते हुए मैंने इनका उत्तर लिखा है, तो आपको वहीं से पूर्व के वीडियो से आपको इसका समझना होगा, या फिर मेरा जो वेबसाइट है, वेबसाइट का एड्रेस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी, तो वहाँ से वेबसाइट से आप यहाँ के नोट्स और क्वेश्चन आप प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं ले चलती हूँ आपको प्रश्न संख्या 23 की तरफ। अवनींद्रनाथ ठाकुर का भारतीय कला में क्या योगदान रहा, स्पष्ट कीजिए। तो अवनींद्रनाथ का जो वर्णन है, जिसके ऊपर मैंने अवनींद्रनाथ के ऊपर लेख लिखा है, उस पूरे लेख को ही, उन सारे बिंदुओं को ही आपको यहाँ पे लिखना होगा, तभी आप भारतीय कला में योगदान को आप स्पष्ट कर पाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। नंदलाल बसु की कलागत विशेषताओं पर टिप्पणी लिखें। तो नंदलाल बसु हैं, उन्होंने भारतीय कला के लिए क्या क्या कार्य किया। उन्होंने अजंता और बाघ की गुफाओं के प्रतिलिपियां बनाई। राष्ट्रीय प्रेरणा से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन में उन्होंने पोस्टर श्रृंखला बनाई। उनकी जो चित्रों की शैली थी वो जलरंग शैली थी और वॉश पद्धति में उन्होंने कार्य किया, एक वर्णीय रंगों का प्रयोग किया। उनके जो चित्र हैं, शिव का विश्वान या सती और अन्य जो चित्र हैं, उन चित्रों का वर्णन करना है। इस तरीके से पूरे जो नंदलाल बसु का जो पूरा मैंने जो लेख लिखा है, सभी बिंदुओं को आपको लेते हुए और इस प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। अमृता शेरगिल ने भारतीय कला के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वाक्य को स्पष्ट करें। तो अमृता शेरगिल की जीवनी, कि उनका जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने किस किस तरह के चित्र बनाए। विदेशी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वह, उनकी जो चित्रकला थी उसमें भारतीयता थी, भारतीय आत्मा के दर्शन होते हैं, और उनके प्रमुख चित्रों को, सभी पूरे बिंदुओं को आपको लेते हुए आपको इसके उत्तर लिखने होंगे।
पूर्व के वीडियो में जिस तरीके से मैंने इनका उत्तर आपको बिंदुवार लिखा है या उस अमृता शेरगिल को समझाया है, वो सारा का सारा आपको इसमें लिखना होगा। ले चलती हूँ मैं आपको प्रश्न संख्या 26 की तरफ। रविंद्रनाथ एक प्रयोगवादी कलाकार थे, इनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। विद्यार्थियों, कृतित्व एवं व्यक्तित्व यदि दोनों बिंदु आते हैं तो व्यक्तित्व में तो आपको किसी भी कलाकार की जीवनी लिखनी होती है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी कला शिक्षा कहाँ हुई और उनके पिताजी कौन थे और उन्होंने उनकी जो बचपन की बातें, उनकी अपब्रिंगिंग, उन्होंने कहाँ पे अध्ययन कार्य किया, या वो एक जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की बात है, वो एक लेखक भी थे, कवि भी थे, दार्शनिक भी थे। इन्हीं सारे बिंदुओं को आपको नोट करते हुए उनके कृतित्व अर्थात उन्होंने क्या क्या कार्य किया, कला के क्षेत्र में उनका क्या क्या योगदान है, किस तरीके से 67 ईयर्स की एज में उन्होंने चित्र बनाने शुरू किए थे, उन्होंने चित्रों की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली, उनके जो चित्रों की जो शैली थी वो बाल सुलभ शैली थी। इस तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, तभी आप उसको निबंधात्मक रूप में 200 शब्दों में लिख पाएंगे और इसका उत्तर आपको अच्छे से लिखेंगे और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ले चलती हूँ मैं आपको अंतिम प्रश्न, किन्हीं दो चित्रकारों पर लेख लिखें। तो विद्यार्थियों, इस तरह के प्रश्न भी बोर्ड में आते हैं। ये बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं कि किन्हीं 3 चित्रकारों के नाम लिखे होंगे और आपको 2 पर लेख लिखने हैं या फिर टिप्पणी लिखनी है। तो इस तरीके से आप यामिनी रॉय को तैयार करिए, अब्दुल रहमान चुगताई को याद करिए, असीत कुमार हल्दर को याद करिए। इस तरीके से ये जो चित्रकार हैं, इनकी जगह किन्हीं और चित्रकारों के भी नाम आ सकते हैं। तो सभी चित्रकारों को आपको याद करना है और बोर्ड परीक्षा में यदि आपको 2 चित्रकारों पर लेख लिखने को कहे तो आप 2 पर ही लिखें, 3 पर लिख के आप अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं। और यदि 2 लिखेंगे और सही लिखेंगे तो आप उनको 2 में भी आप पूर्ण में से पूर्ण अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये वीडियो पूरा कर दिया है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स और अध्याय से संबंधित जो टेक्स्ट है, यदि आपको चाहिए तो मेरा जो वेबसाइट है www.drawingtheory.com पे आप जा सकते हैं। किसी तरह का कोई कमेंट लिखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कमेंट बॉक्स पे लिखें। कुछ लंबा आपको लिखना है, कुछ और ज़्यादा कुछ पूछना चाहते हैं आपके मन में किसी तरह की शंका है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं studydrawingtheory@gmail.com पे। आपके सभी प्रश्नों का संभावित या सही समय पर उत्तर दिया जाएगा और आपको बोर्ड परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा वीडियो सुना और आपने समझा, उसके लिए आपको थैंक यू।